Good morning, dear students. Standard 11 Science Physics, chapter number 5, Laws of Motion. In previous lecture, we can discuss Newton's first, second, and third law of motion. Newton first and second law of motion. Now, today we have discussed impulse of force. Impulse of force. From Newton's second law of motion, we know that F equal to delta P by delta T. So F into delta T is equals to delta P. मीन्स इस पर से हम डेफिनेशन बनाएं तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, एफ यानी प्रोडक्ट फोर्स, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर फोर्स इज अप्लाइड is called impulse of force. The unit is kg meter per second and Newton into second. Means impulse of force and linear momentum दोनों का unit and dimensional formula same होगा. The product of force and time interval for force is applied is called impulse of force. Means impulse of force is equal to change in linear momentum. Delta P means change in linear momentum is equals to delta P vector is equals to F into delta T. To produce given change in momentum, force is applied for short interval of time. Such large force produced is called impulse of force. लेकिन डेल्टा टी यानी कॉन्टेक्ट टाइम इंटरवल वो फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो हम इम्पल्स ऑफ फोर्स वो डेल्टा पी पर से फाइंड करेंगे. डेल्टा पी यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम. इन केस ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इट इज डिफिकल्ट टू मेजर अ मैग्नीट्यूड एंड टाइम इंटरवल. हैंस इम्पल्स ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम. यानी अगर ये फॉर्मूला से हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम डेल्टा पी पर से फाइंड करेंगे. चेंज इन मोमेंटम पर से इम्पल्स ऑफ फोर्स मिलेगा आपको. ये है इम्पल्स ऑफ फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी. वंस अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, बट एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स. ये उसका पूरा फॉर्मूला. इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर एंड इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी. उसके दो यूनिट्स है केजी मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन इंटू सेकेंड. डायमेंशनल फॉर्मूला. नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स. एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but acts in opposite direction. Action and reactions are same magnitude but acts in opposite direction is a Newton's third law of motion. Force acting on A object by B object is denoted by FEB. Force applied on A object by B object is denoted by FEB is equal to minus FBA. Force applied on B by A is denoted by FBA. Force applied on B by A is denoted by FBA. तो FAB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FBA वेक्टर. दोनों साइड मैग्नीट्यूड दे दो तो FAB इज इक्वल टू FBA. यानी मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. न्यूटन थर्ड लॉ वो सब एक्शन में अप्लाई होगा. सपोज अगर हम दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर अगर हम बॉल थ्रो करें तो जब भी बॉल और वॉल का कांटेक्ट होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल बाय बॉल, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल बाय वॉल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.2. A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. So what is the average resistance force exerted by the block on the bullet?
बुलेट है, उसका मास है 0.04 kg, 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर हो रही है ब्लॉक के अंदर, तो दिस इज इनिशियल स्पीड. आफ्टर 60 सेंटीमीटर bullet becomes stop, that means final velocity becomes 0. So resistive force applied on bullet by wooden block. So first of all we have find the acceleration. तो हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD. फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 90, डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर 10⁻². तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, -67.5 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिला, मीन्स रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द बुलेट. तो कितना रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma. मास ऑफ बुलेट 0.04 इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको फोर्स मिलेगा 270 न्यूटन. 270 न्यूटन. नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस इन बुलेट. तो चैप्टर नंबर 5 के जो एग्जांपल्स है थोड़े इजी है. सेकंड एग्जांपल 5.3, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय y इज इक्वल टू ut plus half gt square. So find out the force acting on the particle. जैसे हमने थर्ड चैप्टर में 3 इक्वेशंस डिराइव किए विथ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें सेकंड नंबर का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर. y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर. तो हम थर्ड चैप्टर में y नॉट इनिशियल वेलोसिटी ले रहे थे, बट यहां पर u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, बट यहां पे g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर इज गिवन. इसका हम डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो y का डेरिवेशन dy बाई dt, u कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, टाइम का डेरिवेशन 1 होगा, प्लस 1/2g, टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t, 2 कट, dy बाई dt मीन्स वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू u प्लस जीटी. v इज इक्वल टू u प्लस जीटी. इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का डेरिवेशन करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, इनिशियल स्पीड का डेरिवेशन 0, g कॉमन, t का डेरिवेशन 1, तो a इक्वल्स टू g. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, बट a इक्वल टू g लिखो तो F इक्वल टू mg एंड इज कॉल्ड वेट फोर्स. वंस अगेन फर्स्ट टाइम डेरिवेशन किया तो हमको वेलोसिटी मिला, सेकंड टाइम डेरिवेशन करो तो वी गेट एक्सेलरेशन, उसके वैल्यू यहां पे पुट कर दो F इक्वल्स टू mg. नेक्स्ट एग्जांपल 5.4, अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of the bowler without changing its motion 12 meter per second. If the mass of ball is 0.15 kg, so determine impulse of force. मीन्स यहां पे अगर क्रिकेटर खड़ा है बैट्समैन और यहां पे कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो बिफोर कोलिजन बिटवीन बॉल एंड बैट, द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर 12 i कैप. लेकिन जब भी यहां पर बैट्समैन खड़ा है, जब भी वो क्रिकेटर बैट्समैन बैट से अगर हिट लगाएगा तो बॉल की डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम क्या लेंगे -12 i कैप. सी इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू +12 i कैप मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू -12 i कैप मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ बॉल इज गिवन 0.15 kg. तो इंपल्स ऑफ फोर्स हम कहां से फाइंड करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर से,
एंड डेल्टा पी यानी P2 माइनस P1, P2 यानी mv2 माइनस mv1, m कॉमन, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 प्लस माइनस माइनस 12 12 24, 24 इंटू 0.15 तो 3.6 आई कैप। मैग्नीट्यूड दे दो तो आपको आंसर मिलेगा 3.6, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। फिर से इनिशियल वेलोसिटी 12, फाइनल वेलोसिटी -12i, मास ऑफ बॉल इज गिवन, इम्पल्स ऑफ फोर्स। आप बोलो कि सर अगर बॉलर यहां पे खड़ा है तो दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो ये माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. So how long does the body take to stop? पहले तो यहां पर रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, तो हमने F इक्वल टू -50 लेंगे, हम F इज इक्वल टू -50 लेंगे। मास ऑफ बॉडी इज गिवन 20 kg, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, टेक्स टू स्टॉप यानी फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, उसका टाइम आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द एक्सेलरेशन, बट यहां पे रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन। F equals to ma, so A is equal to F by m, 50 by 20 minus 2.5 meter per second square, minus 2.5 meter per second square। फिर फर्स्ट नंबर का इक्वेशन अप्लाई करो, V equal to V0 plus AD, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, A is equal to minus 2.5, तो टाइम इज 6 सेकेंड। Next, exercise 5.6, a constant force acting on the body of mass 3 kg change its speed from 2 meter per second to 3.5, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ये इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल्स टू 2 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 3.5। कितने टाइम में स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो 25 सेकेंड्स। सो फाइंड आउट द फोर्स, V इक्वल टू V0 प्लस AD, फाइनल वेलोसिटी इज 3.5, इनिशियल वेलोसिटी इज 2, टाइम इज 25, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.5 माइनस 2 यानी 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 25, उसके ऊपर से फोर्स मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 3 इंटू 0.06 यानी 0.18 न्यूटन, 0.18 न्यूटन। तो ये एग्जांपल्स हुए कुछ, और कुछ एक्सरसाइज के सम्स।